डाइनिंग टेबल सही कर लीजिए, मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। बुआ, अरे इतना सब कुछ आप अकेले कैसे करेंगी? हमारे को दीजिए, मैं बनाती हूँ। अरे आप जाइए बुआ, कुछ और काम कर लीजिए, मैं आ गई हूँ ना। ये घर आंगन कितना भाग्यशाली है कि इसे तुझ जैसी बहू बड़ी नहीं है। और आजकल की लड़कियां तो छोटी छोटी बातों से अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं, और एक तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने रसोई की फिक्र पड़ी है। सदा खुश रहे, भगवान तेरी सारी मन्नतें पूरी करे। बुआ, मैं देवी हुकुम की बहू और बेटा दोनों, इसलिए मैं उनका ये घर आंगन छोड़कर कैसे जा सकूं? और वैसे भी ये रसोई तुम्हारी अन्नपूर्णा है, यहाँ माथा टेक कर ही हमारे दिन की शुरुआत हो गई, इसलिए हर रोज हमारे को तो यहाँ आना ही होगा। नाश्ता किया तुमने? क्या खाया? पोहा। फिर तो मैं भी पोहा खाऊंगा। आज से जो मेरी ससुराल में बनेगा वही मैं खाया करूंगा, वो भी अपने हाथों से बनाकर। अरे आप क्यों बनाएंगे देव सर? मैं और बुआ है ना, हम बना देते हैं, है ना बुआ? हाँ छोटी को आप बोलिए, बस अभी बन जाएगा फटाफट। तुम्हारे घर में किसने बनाया पोहा? मैं साफ सफाई कर रही थी, इसलिए बाबू सर ने बना दिया। फिर तो मैं भी पोहा बनाऊंगा। काकू ने अगर पोहा बनाया है तो मुझे भी उनको साबित करना है कि मैं एक अच्छा दामाद बन सकता हूँ। और कुकिंग भी करनी आती है मुझे उनके जैसे, इसलिए मतलब मैं अपनी पत्नी को कभी भूखा नहीं रखना चाहता। अरे देव सर, यूँ की बात हुई? अरे आप क्यों बनाएंगे पोहा देव सर? बाबू सर ने पोहा बनाया क्योंकि उन्हें पोहा बनाना आता है। आप बनाएंगे तो आपका हाथ बात कट जाएगा, इसलिए आप नहीं बनाएंगे। हमारे को बताइए, मैं बनाती हूँ ना। बसो, तुम्हें मेरी कसम, मुझे मत रोको, बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, मुझे पोहा बनाना सिखा दो, मुझे बताओ क्या क्या करना है। चलो, कहाँ है बर्तन? मतलब आप नहीं मानते? बिल्कुल ही। ठीक है, फिर बताती हूँ। तो आज किचन में क्या खिचड़ी पक रही या फिर पोहे पक रहे, क्या कह सकते हैं देव? आज देव अभिषेक का फेवरेट नाश्ता बना रहा है जो है पोहा। और देव ने डिसाइड किया है कि जैसे कि अब ससुराल में जो उसके खाना बनता है, जिस तरीके से सादा खाना बनता है, जैसे बैठते हैं जैसे खाते हैं, तो वैसे ही अब देव करेगा। तो देव ने वसु से पूछा है कि वो नाश्ते में क्या खा कर आई है, तो वसु ने पोहा खाया है, तो देव भी पोहा खाएगा। जहाँ पर देव के घर पे जूस, सैंडविचेस, पूरी, कचौरी और सब्जी बन रही है, वहाँ देव पोहा बनाएगा। ओके, मतलब ये जो सारी चीजें चल रही, इक्वालिटी या फिर एक देव की सोच को लेकर, तो इसके पीछे कुछ इंटेंशंस है? मासा को लेकर भी कुछ उनको मनाना या फिर किस तरह से उनका रिएक्शन रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। जी हाँ, देव का ये थॉट प्रोसेस है टू रिमूव दैट वॉल। वो अमीर गरीब या फिर जो भी थॉट रहता है कि यार इनके घर में क्या बनता है, हम तो ये खाते हैं वो खाते हैं। तो देव का बहुत ही सिंपल सा थॉट है, सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको इक्वली देखना। और बात वसु की है और हनुमंत की है, जहाँ पर वो उनको इक्वली ट्रीट करता है और इक्वली देखता है। तो वो उस वॉल को ब्रेक करना चाहता है और सबको एक लेवल पे लाना चाहता है, इसलिए देव ये सारी कोशिशें करेगा। यस, मासा को एहसास दिलाने के लिए या फिर थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए, सबका। क्या लगता है कैसा रिएक्शन होगा उनका? पर किसी के घर में अगर ऐसा हो जो उनका बेटा ऐसा करे, तो आई थिंक रिएक्शन थोड़ा अजीब होगा। लेकिन देव बीइंग देव, जो हमेशा जो सोच लेता है वो करता ही है, तो रिएक्शन तो थोड़ा अजीब होगा, लेकिन बाद में आई एम श्योर वो भी मानने लगेंगे कि सही हो रहा है। टीवी टेलीविजन की बात करूँ तो एक ग्रीन फॉरेस्ट जैसी फीलिंग रहती है फैंस को। अगर एक देव के बारे में कहे तो अभी बेटे तो थे, अभी आइडियल हस्बैंड भी एकदम बन गए, एकदम रोल मॉडल। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो फैंस के फिलहाल कमेंट्स आते हैं कि ग्रीन फॉरेस्ट दे आर ट्रीटिंग यू देव को? मैं यही कहूँगा कि आई थिंक
मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी कैरेक्टर की जितने भी पॉजिटिविटी और जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं बाहर लाऊं, और हमारे राइटर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स का भी हमेशा ये थॉट प्रोसेस रहता है कि हम सोसाइटी में क्या दे रहे हैं किसी भी शो के थ्रू, किसी भी सीन के, एक कोई छोटा सा भी सीन है उसके थ्रू हम सोसाइटी में क्या दिखाना चाहते हैं। और हमेशा से इक्वालिटी और सबको इक्वली ट्रीट करना, और ऐसा ना होना कि अगर एक हाउस होल्ड है, घर है, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल ही किचन का काम करें, मेल्स भी किचन का काम करेंगे। तो आई थिंक वो हमेशा से थॉट प्रोसेस है, और देव का कैरेक्टर हमेशा ऐसा रहा है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। सबको सारे काम करने आने चाहिए, सबको हर चीज़ करनी आनी चाहिए, कपड़े भी धोने आने चाहिए, खाना भी बनाना आना चाहिए, और ऑफिस का काम भी करना आना चाहिए, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और तो वही थॉट प्रोसेस रहता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि ग्रीन फॉरेस्ट मुझे बोला जाता है। तो मैं इस फॉरेस्ट को घने अफ्रीका के घने जंगलों जितना और बड़ा करने की कोशिश करूँगा।